हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे 8 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट फर्स्ट में। उसमें जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन बना है उसको डिटेल्स कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था 2007 का जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप खेला गया वो किसने जीता था। और भारत जीता था पाकिस्तान को 5 रन से हराकर। पहली बार भारत चैंपियन बना था और ये खेला गया था साउथ अफ्रीका में। और ये T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था। इसमें कैप्टेंसी कौन किया था? धोनी ने। फिर पूछा गया था तमाशा किस राज्य का डांस है। तमाशा है ये महाराष्ट्र का डांस। इसके अलावा लवानी और लेजिम भी महाराष्ट्र का फोक डांस है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का मुंबई शहर ट्रैफिक सिग्नल में महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर भी है। फिर पूछा गया था सागर माथा किस देश में है। देखो ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो जाहिर सी बात ये माउंट एवरेस्ट का ही नाम है। तो ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा गया था कि CII के हेड कौन है प्रेजेंट में। इसके हेड है उदय कोटक। CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। फिर पूछा गया था फोर्ट्रेन क्या है। फोर्ट्रेन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रेन को डिज़ाइन जॉन बैक्स द्वारा किया गया था और इसको डेवलप किया था IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर पूछा गया था मैडम भीखाजी कामा किस देश में भारतीय तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए जानी जाती है। मैडम भीखाजी कामा जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में फहराई थी ये राष्ट्रीय ध्वज भारत का। और भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराकर ये अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। मैडम भीखाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रह चुकी हैं। फिर पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। फिर पूछा गया था राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात होता है 3:2। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फिर पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। यह हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था राजबिहारी बोस ने। इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। गरम दल का लीडर लाल बाल पाल थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। और नरम दल और गरम दल एक हुए थे लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजुमदार ने। फिर पूछा गया था ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओपेक का मुख्यालय स्थित है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। और ओपेक का प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद सनसोई बारकिंडो। फिर पूछा गया था COP25 का आयोजन कहाँ हुआ था। यह हुआ था स्पेन के मैड्रिड में। पहले यह होना था चिली में, लेकिन चिली में सरकार विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इसलिए चिली इसको कैंसिल कर स्पेन को दे देता था। कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर विचार किया जाता है कोप में। फिर पूछा गया था विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है। यह है सुपीरियर झील। ये कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है। और गहरी झील कौन सा है। सबसे गहरी झील बैकॉल झील। यह भी मीठे पानी का झील है। और विश्व का सबसे बड़ी झील ओवरऑल में देखा जाए तो कैस्पियन सागर है। और हजारों झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। फिर पूछा गया था WWW का आविष्कार कौन है। टिम बर्नर्स-ली है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर पूछा गया था फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है। FIFO का इसका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह 4 या 5 जनवरी को भी पूछा गया था लीफो का फुल फॉर्म। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर पूछा गया था इसरो का चेयरमैन कौन है अभी। इसरो के चेयरमैन है के सिवन को 2019 में तमिलनाडु सरकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सम्मानित किए थे। नेक्स्ट 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। फिर पूछा गया था इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में।
और इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर पूछा गया था भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह शरद अरविंद बोबड़े, ये 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। 46वें थे रंजन गोगोई। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एस.जे. कानिया। चलो कमेंट बताओ कि मुख्य न्यायाधीश का रिटायरमेंट का साल कितना होता है, कितने साल में रिटायरमेंट होते हैं। फिर पूछा गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ही क्यों, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सी.वी. रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी खोज के लिए सी.वी. रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर पूछा गया था विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, ये है डेविड मालपास। इसका हेड क्वार्टर है विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। सो गाइस, ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। इस चैनल पे वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो करंट अफेयर होता है वो अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ये स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंट है उसको भी अपलोड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।